10 जनवरी 2010 को क्या है, शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो नंबर होता है आप तुरंत थोड़ी सी कैलकुलेशन से आप दिन पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट आपका आंसर आएगा। सिर्फ आपको 7 का पहाड़ा आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 7 का पहाड़ा याद है। अब देखो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे पूछ दिया 15 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा व्यूज आए उस पर। तो ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा टॉपिक ये होता है कि एक डेट दिया रहेगा, एक डेट और दिन दिया रहेगा। जैसे दे दिया कि 2 जनवरी 2005 को सोमवार है और दूसरा डेट पूछ देगा, डेट 2 दिया रहेगा, पूछ देगा कि 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 2 जनवरी का दिया हुआ है, 15 जनवरी का पूछ दिया। हो सकता है ये महीना भी बदल दे, हो सकता है ये साल भी बदल दे, या फिर 15 जनवरी का दिया है पिछले साल का पूछ दे। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ। एक ट्रिक मैं बताऊंगा, सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल गलती नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए? 7 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि 15, अगर मान लो सवाल है पहला, 2 जनवरी को सोमवार है, तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अब इसमें एक चीज आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 1 2 3 4 फिर 8 तारीख को रविवार आएगा, 8 को फिर रविवार होगा, फिर 8 में 7 फिर जोड़ दो तो 15 को फिर रविवार होगा। ठीक है, यानी कि 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर पहले वाले दिन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो 7 दिन बाद दिन का रिपीटेशन होता है और इसीलिए 7 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अब सवाल पर आते हैं। एक चीज जान लो कि अगर 2 जनवरी को सोमवार था तो फिर 9 जनवरी को इसमें 7 जोड़ दिया, 9 जनवरी को फिर से सोमवार आएगा और फिर 9 में 7 जोड़ दो तो 16 जनवरी को फिर से सोमवार आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे सवाल लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका ट्रिक जान लो। 2 जनवरी को सोमवार था, 15 जनवरी का पूछा है, 15 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 13। अब एक चीज बताओ कि 13 दिन अधिक गए, 13 दिन अधिक का पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो 13 में एक सप्ताह तो पूरा हो गया, 13 दिन में 13 दिन आगे का पूछ रहा है, 13 दिन में एक सप्ताह तो बीत गया, इसको 7 से भाग दे दो। 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? सिर्फ हम लोग शेषफल पर काम करेंगे। 7 दूनी 14, 2 बार भाग नहीं जाएगी, 1 बार जाएगी, 7 से कम 7 और 6 क्या बचेगा? शेष। सिर्फ हम लोग शेषफल पर ही काम करेंगे। अब 2 जनवरी को सोमवार था, 2 जनवरी को सोमवार था तो सोमवार में 6 जोड़ दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, सोमवार में 6 जोड़ दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और 6ठा दिन हो जाएगा रविवार। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। लेकिन यहां पर तो सेम महीना है। अब अगर 1-2 महीने छोड़कर पूछ दे तब क्या करेंगे? तब तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब वहां पर देखो एक चीज कि अगर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। जैसे मान लो अगर दे दिया 2 जनवरी या फिर मान लो 15 जनवरी को रविवार है तो 15 मार्च क्या होगा? 15 मार्च
को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी का दिया हुआ है और 15 मार्च का पूछा हुआ है। अब देखो महीना यहां पर बदल गया। अब यहां देखो जनवरी है और बीच में आएगा फरवरी। फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का होता है, लेकिन यहां पर इसने सन तो दिया ही नहीं है, तो ये सवाल ही गलत है। पहले तो ये सवाल क्या है? गलत है। अब ये 28 या 29 का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं लीप वर्ष। जो हमारा एक साल होता है, एक साल कितने दिन का होता है? एक साल होता है 365 दिन का। ये सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें एक साल में एक दिन अधिक, यानी कि फरवरी जो होती है लीप वर्ष में, फरवरी 29 दिन की होती जाती है, 29 दिन की। जबकि सामान्य वर्ष में कितने दिन की होती है? 28 दिन की। एक महीने में एक दिन बढ़ गया तो साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि उस साल एक दिन ज्यादा होगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा 366 दिन का। लीप वर्ष का पता कैसे लगाते हैं कि किस साल फरवरी 29 दिन की होगी और किस साल 28 दिन की होगी? अब देखो कोई भी सन, जैसे मान लो 2004 की बात करते हैं। 2004 लीप वर्ष है कि नहीं है? यानी कि लीप वर्ष का मतलब कि इसमें जो फरवरी है वह 28 दिन की है या 29 दिन की। इसको कैसे पता करेंगे? इसमें 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो अगर पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 29 डेज की हो जाएगी। अगर पूरा कट जाएगा तो देखो 2004 4 से पूरा कट जाएगा, फिर 2008 भी 4 से पूरा कट जाएगा, फिर ये 29 दिन की हो जाएगी। 2020 भी 4 से पूरा कट जाएगा, ये भी 29 दिन की हो जाएगी। लेकिन 2022 क्या है? 2022 क्या 4 से पूरा कटेगा? ये पूरा नहीं कटेगा। इसमें फरवरी सिर्फ 28 दिन की ही रहेगी। यानी कि हर 3 साल के बाद क्या होता है? फरवरी 29 दिन की हो जाती है। चौथे साल में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। लेकिन अगर यह शताब्दी है, शताब्दी का क्या मतलब होता है? या फिर सैकड़ा वर्ष, जिसको इंग्लिश में सेंचुरी भी कहते हैं। अब ये समझ लो, अगर सन 1900, देखो सैकड़ा हो रहा है 1900, या फिर 2000 है, या फिर 2100 है, या फिर 2200 है, ये जिसमें डबल जीरो लास्ट में रहेगा ये सैकड़ा वर्ष है। इसको हम लोग 4 से नहीं भाग देते हैं, इसको भाग देते हैं 400 से। जो भी सैकड़ा वर्ष होगा उसको 400 से भाग देंगे। अगर 400 से ये कट जाता है, जैसे 2000 की बात करो, 2000 को अगर हम 4 से भाग देंगे 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी है, सैकड़ा वर्ष है, तो 4 5 20, ये कट गया। ये क्या हो गया? कट गया, तो ये 29 दिन की फरवरी यानी कि लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2100 की बात करें या फिर 1900 की बात करें, क्या यह 400 से कटेगा? तो ये 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन अगर 4 से काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यह सेंचुरी है, तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं महीनों को बदलने वाले पर। ठीक है, अब सवाल था हमारा कि अगर 15 जनवरी जो है कितने दिन का है? 15 जनवरी जो है रविवार। ठीक है, अब 15 जनवरी रविवार है, सन भी लिख लो। मान लो 15 जनवरी 2012, 15 जनवरी 2012 रविवार है, तो 15 मार्च का दिन कौन सा होगा? 15 मार्च का दिन पूछ दिया। ठीक है, अब देखो जनवरी, एक चीज और हम लोग जानेंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, यह भी जानना जरूरी है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, किस महीने में कितने दिन होते हैं ये जानना जरूरी है। देखो इसको पता लगाने का ये देहाती मुक्का एक तरीका है। ऐसे हम लोग मुट्ठी बांधेंगे और ये जितना ऊपर आएगा वह 31 दिन का होता है और जो अंदर जाएगा वो
30 का दिन का होगा। अगर फरवरी है तो या तो 29 दिन की होगी या 28 दिन की, हम लोग भाग देकर पता करेंगे। देखो जनवरी शुरू करो, जनवरी ऊपर है 31 दिन, जनवरी हो गई 31 दिन। फरवरी अंदर है तो फरवरी को हम जानते हैं क्या, या तो 28 दिन का या तो 29 दिन का। मार्च तीसरे नंबर पे ऊपर 31, अप्रैल अंदर, अंदर का मतलब 30, फिर ऐसे ही 31, 30, 31, ये जुलाई तक आएगा। अब जुलाई के बाद फिर ये जुलाई ऊपर था, फिर अगस्त यहां पर ऊपर ही आएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई ऊपर गया, फिर अगस्त फिर से ऊपर, यानी कि यहां खत्म हो गया, फिर यहां शुरू करेंगे। अगस्त फिर से 31, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी के हिसाब से लिख देंगे 30, 31, 30 और 31, ठीक है। तो अगर पूछा हुआ है कि 15 जनवरी 2012 रविवार है तो 15 मार्च का दिन कौन सा होगा। अब देखो 15 जनवरी में 15 दिन तो बीत गए हैं, बचे कितने हैं 16 दिन, ठीक है। 16 दिन जनवरी में कितने दिन बचे 16। फरवरी में चूंकि पूरी फरवरी अभी काउंट करनी है और ये 2012 है, ये होगा लीप वर्ष, तो फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। और मार्च में कितने दिन का पूछ रहा है, सिर्फ 15 दिन का, तो मार्च में 15। इन सबको जोड़ लो, या तो जोड़ लो, एक तरीका और बताऊंगा कि इसको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, इससे भी शॉर्टकट में आप लगा पाएंगे। 16 इसको जोड़ लो, 9 6 15, 15 5 20 को 0 हासिल, 2 2 1 3 1 4 और 1 हासिल 5, 50। अब 50 में भाग दे दो 7 से, क्योंकि सप्ताह भी तो बन जाएंगे। 7 से भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 7 7 49, एक शेषफल बच जाएगा। अब 15 जनवरी 2012 को रविवार है तो 15 मार्च को कितना शेषफल बच रहा है, एक, यानी रविवार में एक जोड़ दो तो हमारा आंसर आ गया सोमवार, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। लेकिन अगर ये जो तरीका है यह जोड़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अब मैं तरीका बताने वाला हूं कि उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, उसको भी और ज्यादा आप फटाक से कर पाएंगे। अब देखो मैंने लिखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। ये होता है 31 दिन का। इस 31 में पहले से ही भाग दे दो, पहले से क्या करो 7 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचेगा 3। डायरेक्ट भाग देकर ऐसे ही कर लो, जहां 31 आए वहां सिर्फ हमको 3 जोड़ना है, बाकी बहुत ही ज्यादा काउंट नहीं करना है। फरवरी अगर 28 दिन की है तो हमारा 28 में 0 0 भाग चला गया, पूरी भाग चली जाएगी, 0 बचेगा। अगर 29 दिन की है तो 1 बच जाएगा। मार्च 31 दिन का है तो कितना बचेगा 3। अप्रैल है 30 दिन का तो जहां 30 रहेगा वहां 2। फिर मई 30 दिन का है, मई 31 दिन का है तो 3 बचेगा। जून 30 दिन का है तो 2 बचेगा। जुलाई 31 है तो 3 बचेगा। अगस्त 31 है तो 2 बचेगा, 3 बचेगा। सितंबर 30, 31, 30, 31, 2 3 2 3, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल लगाएंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अगला है कि अगर देख लो, अगर 5 जनवरी रविवार है तो 5 जनवरी रविवार है तो 15 फरवरी कौन सा दिन होगा। अब देखो बहुत ही आसान है। 5 जनवरी 31 दिन का होता है, 5 दिन घटा दो, 31 में से 5 घटा दिया तो हमारा कितना बचा 26। 26 को 7 से भाग दे दो ना, डायरेक्ट यहीं पर भाग दे दो। 7 14 7 त्रिक 21 बच गया 5। ये जनवरी में 5 अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। 31 था, 31 में 7 से भाग दिया, 31 में से पहले तो 5 घटाए, 26 दिन बचा हुआ जनवरी का, क्योंकि 15 फरवरी पूछ रहा है ना, तो जनवरी का भी जो बचा हुआ दिन रहेगा और फरवरी का 15 दिन, और फरवरी में 15 दिन, तो 15 को भी 7 से भाग दे दो तो कितना बचा 1, यानी कि हमको 6 दिन आगे जाना है। तो अगर रविवार है तो रविवार में 6 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार, ठीक है। रविवार में 6 जोड़े तो हमारा शनिवार उत्तर आ गया। अगला सवाल है कि अगर 5 जनवरी की जगह दे दे कि 20 जनवरी,
अगला सवाल है 20 जनवरी अगर रविवार नहीं है, कोई और दिन ले लो, मंगलवार है, मंगलवार है तो अगर 15 मार्च दे दिया, 15 मार्च कौन सा दिन होगा? अब देखो इसमें जनवरी का तो हमको पता है कि 11 दिन बचा हुआ, 20 जनवरी का दिया हुआ है तो 11 दिन बचा हुआ है। फरवरी में इसने नहीं बताया है कि वह साल लीप वर्ष है कि लीप वर्ष नहीं है, तो यह डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि यह सवाल गलत है, इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वह वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है। अब आगे जो सवाल है थोड़ा सा और है, अगर दे दिया है 16 जनवरी 16 जनवरी को रविवार है, तो 16 जनवरी को रविवार है तो 15 अगस्त 16 जनवरी 2011 मान लो, 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? इसमें तो सन दिया हुआ है तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि वह लीप वर्ष होगा कि नहीं। 2011 में 4 से भाग नहीं जाएगी तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। अब यहां पर देखो 16 जनवरी में कितने दिन बचे हुए? 15 दिन। ये फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। ठीक है, 28 दिन का मतलब 7 से भाग देंगे तो 0। मार्च 31 यानी कि 3 दिन। अप्रैल 30 दिन यानी कि 2 दिन। मई, जून, जुलाई और अगस्त का 15 बटे 7 कर दो। ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं, 15 को 7 से भाग देकर हम लोग लिख सकते हैं 2। 1 15 में 7 से भाग दे दिया तो 1, इस 15 में भी 7 से भाग दे दिया तो 1। अब देखो क्या जोड़ने पर अगर जोड़ने पर 7 बन जाएगा तो उसको भी काट देंगे क्योंकि वो 7 से कट जाएगा। 3 2 5 2 7, क्योंकि 7 से भाग अब इसमें भी चली जाएगी। 3 3 6 1 7, बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। यानी कि अगर 16 जनवरी को रविवार है तो रविवार प्लस 1 यानी कि 15 अगस्त को सोमवार हो जाएगा। 15 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। ऐसे हम लोग तुरंत इससे पता कर लिए। या फिर अगर ये काटने का तरीका नहीं समझ में आया तो आप उसको जोड़कर भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नहीं तो अगर जहां जहां 7 बन रहा है, 7 बनेगा उसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये तो था इसी एक ही साल का, अगर साल बदल जाएगा तब क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि 2011 का दिया है 2012 का पूछ रहा है। जैसे अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को क्या है? शनिवार है। तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, अब ये तो बहुत ही ज्यादा अंतर हो गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखो इसमें भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं। अगर सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होंगे। सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होंगे। 365 में 7 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 52 बार कट जाएगा और 1 बचेगा शेषफल। कितना शेषफल बचेगा? 1। यानी कि 1 साल पूरा बीतता है तो सिर्फ 1 दिन का अंतर आता है, यानी कि उसी डेट पर अगले दिन को 1 दिन का अंतर आता है। और अगर 366 है, 7 से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अब देखो सवाल पर आते हैं। 10 जनवरी 2010 को है शनिवार। कौन सा दिन है? शनिवार। तो ये बताओ 2010 में कितने दिन होंगे? 365 दिन। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे कि नहीं 10 में, लेकिन इसमें 10 दिन बीत चुका है तो 365 में से 10 घटा दो 355 हुआ।
अब इस 355 में कितने हफ्ते बन जाएंगे, कितने दिन बच जाएंगे, तो इसको 7 से हम लोग भाग करके पता कर सकते हैं। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 कर 5, इसमें शेषफल जो बच जाएगा वह 5 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 5। 5 को एक जगह लिख लो। अब 2011 लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, जब यानी 365 दिन होंगे तो एक शेषफल बचेगा। 2012 होगा लीप वर्ष तो 2, 2013 1, 2014 1, 2015 की बात करेंगे। 2015 में जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा। जनवरी है 31 दिन का, तो 31 में कितना 7 से भाग देने पर शेषफल बचता था, 3। फरवरी, इसकी जो फरवरी होगी वह होगी कितने दिन की, 28 दिन की, 0। और मार्च हो जाएगा 15 दिन का। इसको क्या करो, 7 से भाग दे दो। देखो कोई 7 बन रहा है, ये 7 बन गया, इसको काट दो। 3 4 5 6, अब 15 में से ये 7 से ये 6 बना है एक, ठीक है, इसको अभी रहने दो, ठीक है, इसको 6 लिख लो अभी, ठीक है। 15 में 7 से भाग दिया तो ये बच जाएगा 1, 6 1 7, यानी कि 7/7, यानी कि 0 शेषफल बचेगा। यानी कि 0 का मतलब कि अगर 10 जनवरी 2010 को रविवार था तो शनिवार था, तो शनिवार में हम लोग क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे, तो फिर से हमारा शनिवार ही आ जाएगा, ठीक है। या तो इस सभी को जोड़ लो, 5 1 6, 6 2 8 1 9 10 3 13 और 13 15 28, और 7 से भाग दोगे 28 में, तो 28 में अगर 7 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बच जाएगा, 0। यानी कि इसमें सिर्फ हमको 0 जोड़ना है। तो कितना भी बड़ा हो, चूंकि मैं अभी समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इन सवालों को बहुत ही तेज कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आज नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे और फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल कि 17 मई शनिवार है। 17 मई को क्या है, शनिवार है। 17 मई को शनिवार है, तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक के सवालों में हमने पढ़ा कि एक डेट दिया हुआ है और उसके आगे वाला पूछ रहा है, लेकिन अगर 17 नवंबर दिया हो और 17 मई पूछ देगा तब क्या करेंगे, पहले हम लोग इस सवाल को लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम लोग ये दिया रहेगा, इसको निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे वो भी पढ़ेंगे। 17 मई को शनिवार है, तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अच्छा ये बताओ, 17 मई होता है हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता है 31 दिन का। 31 में से 17 बीत चुका है, बचा कितना है, 14, ठीक है। 14 में 7 से भाग दिया 0, मई में 0 शेषफल बच रहा है। मई के बाद जून होता है 30 दिन का, तो 2 बचेगा। जुलाई 31 यानी कि 3 बचेगा। अगस्त भी 31 यानी कि 3 बचेगा। सितंबर 30 यानी कि 2, अक्टूबर 31 यानी कि 3, और नवंबर में 17 दिन, ठीक है। 17 को भी तुम क्या कर सकते हो, 17 को भी 7 से भाग देकर 7 दूनी 14, 2 और 3, इसको भी हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब या तो इनको जोड़ लो या फिर देखो कोई 7 बन रहा हो तो उसको काट दो, 3 2 5 2 7, ठीक है। ये हुआ 3 3 6 3 9, 9/7, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2। यानी कि 17 मई को शनिवार है, तो शनिवार और +2 सोमवार, हमारा आ जाएगा आंसर सोमवार। लेकिन अगर यही उलट कर रहेगा तब क्या करेंगे, इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं, पलट देते हैं। अगर 17 नवंबर को सोमवार है तो 17 नवंबर को सोमवार है, तो 17 मई को कौन सा दिन होगा, दिन था, 17 मई को कौन सा दिन था ये पता करना है। इसमें दे दिया है उल्टा, लेकिन हम लोग उल्टा नहीं करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन
उस वाले सवाल में जोड़ते थे चूंकि आगे जाता था, और इसमें हम लोग घटाएंगे। चलो यहां से शुरू करो 17 मई से। 17 मई, 17 दिन बीते हैं, कितने दिन बचे हैं? 14। मई होता है 31 का, 31 में से 17 घटा दिया 14। जून, जून यानी कि 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में सिर्फ 17। ठीक है, ठीक है। अब देखो 17, इसको क्या करो 7 से, ये तो कट जाएगा 7 से पूरा। ठीक है, ये धन में है, अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे। 17 3 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 30/7, यानी कि शेषफल हमारा बच जाएगा रिमाइंडर 2। लेकिन ये उल्टा पूछा है, हमने उल्टा लगाया है। ये नवंबर का देकर मई का पूछा है, और हमने मई से नवंबर तक लगाया है, मई से नवंबर तक लगाया है। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में से 2 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग उल्टा आ रहे हैं। तो 2 घटाएंगे तो सोमवार के एक दिन पहले संडे, और उसके एक दिन पहले शनिवार। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप डायरेक्ट कोई बताना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं कि 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, तो इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है, जिसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत ही लाइक्स किए, कमेंट्स किए, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसको जाकर आप लोग जरूर देखेंगे। ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी अगले वीडियो में आप मिल पाएंगे। बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।